शाम से ही पूरी दुनिया में प्रभु ईसा मसीह के अवतरण का उत्सव मनाया जा रहा है। वैसे ये क्षण समस्त मानवता के लिए प्रभु ईसा मसीह के भाईचारे, करुणा और क्षमा के संदेश को आत्मसात करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह क्षण हर एक नागरिक के बीच प्रेम मोहब्बत के बंधन को मजबूत करने का भी अवसर है। क्रिसमस का त्यौहार पूरे विश्व में शांति की भावना के प्रचार प्रसार का एक विशेष अवसर भी होता है और मैं समझता हूँ कि 9 वर्ष तक चलने वाला यह उत्सव भाईचारे, सहिष्णुता, मोहब्बत और परोपकार के मूल्यों को मजबूत करता रहा। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति को अपने अच्छे कामों के बदले कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा के साथ काम नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर वह बिना दिखावे के लोगों की भलाई करता है तो उसे परमेश्वर उसका फल देता है, मैंने भगवान उसका फल देता है। वैसे आप देखें तो भारत की जो प्राचीन सनातन परंपरा है, संस्कृति, हमारे यहाँ भी कर्म को ही प्रधान माना गया है और भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं ये बात कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। प्रभु ईसा मसीह ने भी यही कहा कि हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं और इसलिए एकता के साथ नैतिक कर्म करते हुए अहिंसा और प्रेम को मन में धारण करके मानव समाज का कल्याण किया जा सकता है। उनका स्वयं का जीवन प्रेम, अहिंसा, शांति और क्षमा का एक जीवंत प्रमाण है और इसलिए मैं मानता हूँ कि ईसा मसीह का व्यक्तित्व अपने आप में संपूर्ण मानवता के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। यह सिर्फ क्रिश्चियन समुदाय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनकी शिक्षा संपूर्ण मानव समाज के लिए एक प्रेरणा का पुंज है, प्रेरणा का स्रोत है। एक बार किसी ने प्रभु ईसा मसीह से पूछा कि परम पिता परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा, मैंने उनका आदेश क्या है? स्वयं ईसा मसीह ने अपने जवाब में कहा, सबसे बड़ी आज्ञा प्रेम की है। तभी ऐसी आइडियल सोसाइटी, आदर्श समाज की स्थापना की जा सकती है जो विश्व बंधुत्व, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की नींव पर टिका होगा। और मैथ्यू 25 पद 35 से 40 में ईसा मसीह कहते हैं कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन और अपने सारे प्राण एवं प्रज्ञा के साथ प्रेम रख और यह परमात्मा की आज्ञा है कि उसी के समान तू अपने पड़ोसी से भी वैसा ही प्रेम रख। मैं यह भी कहता हूं कि संपूर्ण विश्व को भारत से भी सीखने की जरूरत रही है, जिसने विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और विभिन्न पंथों के प्रति समन्वय का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारतवर्ष दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां सभी धर्मों को फलने और फूलने का पर्याप्त अवसर मिला है। ईसाई धर्म भी भारत में उसी समय आया था जब रोम में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। आप सबको मालूम है कि प्रभु ईसा मसीह के 12 शिष्यों में से एक सेंट थॉमस सन 52 में केरल आए थे और उसी कालखंड के आसपास रोम में भी उनके आध्यात्मिक मूल्य पहुंचे थे। इस देश का पहला चर्च भी यहाँ के एक हिंदू राजा ने बनवाया था। भारत ने हमेशा सभी धर्मों को समान आदर और सम्मान दिया है। धर्म और उपासना की पद्धति के आधार पर भारत में कभी भेदभाव किया नहीं गया, बल्कि दूसरे धर्मों को पोषित करने के लिए यहाँ के समाज ने सदैव सहयोग किया है।